महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव के पहले भाजपा की जो महायुति बनी है महाराष्ट्र में, इनको पता है कि ये डब्बा गुल है, हारने वाले, क्योंकि डेवलपमेंट विकास के नाम पे कुछ किया नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी वही पुरानी स्टाइल, भड़काऊ भाषण देने वाले नफरती कुछ चिंटुओं को छोड़ दिया। पहले आया रामगिरी ने आते ही हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। उन्होंने अपने अल्फाज से भारतीय ही मुसलमान नहीं, पूरे विश्व के जितने मुसलमान हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचा दी। हमने कहा उसके खिलाफ FIR करो। अब FIR तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री जो है शिंदे साहब, वो एक मंच पे उसी दिन बैठते हैं उसके साथ और बोलते हैं कि रामगिरी का बाल भी मैं बाका नहीं होने दूंगा। तो कहाँ से हमको इंसाफ मिलेगा? अब ये ख़त्म नहीं होता तो 2-4 दिन के बाद वो दूसरा आ जाता है, छोटा वाला राणे। वो तो आके सीधा बोल देते हैं। राणे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अरे उसी का छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, मैं उसको बोलता हूँ स्कूल बॉय, छोटी चड्डी। ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना बात आगे चले जाएगी, टॉपिक से हटना नहीं। वो आके डायरेक्ट बोलता है कि रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अरे भाई, चुन चुन के मारेगा तो हम लोग क्या तेरे को पागल पागल दिखते हैं? हम लोग के हाथ में चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठे हैं ना। और इस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहा है। और मैं तो आपके मन से भी बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, आजा, जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। डरने धम देखो मुसलमान, मारने की धमकी है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। हम लोग संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का पालन। मुसलमान को डरा कौन रहा है सर? अरे ये लोग ही डरा रहे हैं। इनका एक ही तो मकसद है कि अपनी अगर राजनीति चमकाना है, जाओ इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, मुसलमानों को गालियां दो, जवाब आप भी दे रहे हैं, सियासत चमकाओ। अब इसी को लेकर अगर आप उस पर FIR है, उसको अरेस्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो हमने एक आह्वान दिया गवर्नमेंट को। हमने कहा अगर 5 दिन के अंदर आपने दोनों को हिरासत में नहीं लिया तो हम मुंबई आएंगे, संविधान देंगे मुख्यमंत्री को और चलो मुंबई तिरंगा रैली निकालेंगे। संविधान क्यों देंगे मैं आपको बताता हूँ। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। अब अगर कायदा कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए है कि जिन्होंने एक अशार पढ़ा, किसी को कुछ बोला भी नहीं, उनको उठा के आपने सीधा जेल में डाल दिया। और वहीं रामगिरी जैसा आदमी जिसने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा, इमोशन के साथ उसने ये किया, आप उसको अरेस्ट नहीं करते? राणे जैसे लोगों को 2 चीजें ये रैली थी हमारी, एक साथ नहीं, और हजारों लोग नहीं थे, लाखों लोग थे, हजारों के हिसाब से गाड़ियां थी, मोटरसाइकिलें थी। मैं कह रहा हूं 2 चीजें एक साथ नहीं चलती। संजय जी बताइएगा जरा। पहली बात तो ये कहते हैं कि हम लोग आचामाजी सटक ली, अगर दिमाग फिरा तो कुछ बुरा हो जाएगा। दूसरी तरफ संविधान गिफ्ट करते हैं, तो दोनों चीजें साथ में कैसे चलेंगी सर? और क्या ये प्रशासन के लिए, शासन के लिए चुनौती नहीं है कि आपकी सीमा पर लाखों लोग आ जाते हैं, धमकी देकर चले जाते हैं? देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बात रखते समय मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर संभाजीनगर से मुंबई तक के लिए यात्रा करना चाहता है, उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यात्रा के दरमियान अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि अता माझी सटकली और मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वरना क्या है, इस देश में कानून है और कानून कार्रवाई कर सकता है। और उसके बाद मत कहिए कि मैं माइनॉरिटी में हूं इसलिए मेरे ऊपर अत्याचार हो गया। 1 मिनट। दूसरी बात, रामगिरी जी के बारे में जो बार बार कहते हैं, इस बारे में इसका 2 पक्ष हैं। उनके उस पूरी कंट्रोवर्सी का 2 पक्ष है, मैं दोनों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कभी भी यह नहीं कहा कि किसी भी धर्म या धर्मगुरु का अपमान करो। वो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, मतलब सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो रामगिरी जी ने अगर पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोला, गलत बोला, तो निश्चित तौर पर कोई उससे सहमत नहीं है। लेकिन यह कहना कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, और उनके देखरेख में अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो उनको इस बात की गारंटी देने का पूरा अधिकार है कि इनका बाल भी मतलब सुरक्षा के संदर्भ में आपके बराबर में बैठ के बोल रहे हैं कि खतरा किससे? वो तो कह रहे हैं कि आप लोग हैं जो मुसलमानों को डरा रहे हैं। अगर खतरा होता इनको तो संभाजीनगर से सही सलामत आकर के वापस जा सकते थे क्या? अगर खतरा होता तो वारिस पठान यहां के बैठ सकते थे क्या? तो ये तो मुसलमान, एक वारिस पठान जैसे जो मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का एक डर का भाव लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। कहीं डरा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। संजय भाई, रिक्वेस्ट खतरे की बात हुई, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। संजय भाई, आप लोग बार बार बोलते हो हिंदू खतरे में। अरे हिंदू कैसा खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा के मंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, तमाम लोग हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा? और माइनॉरिटी पे तो मुसलमान है। लेकिन हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए खामोश बैठते हैं। आप संविधान के तार तार कर रहे हो रोज, आप कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हो रोज। अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता, यकीन मानिए आप, मैं आपके मंच पे नहीं होता, जेल में होता।
लेकिन नीतीश राणे घूम रहा है, रामगिरी घूम रहा है, कोई अरेस्ट नहीं, इसलिए हमने संविधान देने की बात की। ऐसा नहीं है, ऐसा संविधान नहीं। देंगे हम कि आप संविधान से चलाइए महाराष्ट्र राज्य के अंदर। महाराष्ट्र है क्या मुख्यमंत्री है, आप इस तरह नहीं बोल सकते नहीं, कि इसके बाल को हाथ नहीं लगाने दूंगा, बाल बांका नहीं होने दूंगा। और क्या मस्जिद में घुस के मारेगा, चुन चुन के मारेगा? अगर मैं बोल दूं कि मैं आके मारूंगा तो मेरे ठीक है, जरा मेरी बात सुन लीजिए। प्रॉब्लम यही हो रहा है ना इन लोग के साथ। आप अरे यहाँ तो मेरे हक मत छीनो संजय भाई, मुझे बोलने तो दो, मेरी आवाज को यहाँ दबाने की कोशिश मत करो। हालांकि मेरी आवाज बहुत बाबा से बोले। वारिस पठान साहब, आवाज कहीं दबी नहीं है आपकी। नहीं, ना तो यहाँ दबेगी भी दबी थी, ना मुंबई के रास्तों पर जब आप बातें कर रहे थे, ना वहां दबी थी। नहीं, दबेगी नहीं, आवाज दबेगी नहीं। मैंने पहले ही कहा, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। हमारी जुबान की आतिशबाजी का इस मुकाबला प्रकार तो नहीं की कर भाषा सकते। का- आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठेंगे। अब मैं बोलूंगा अरे तो ऐसा बोलेगा, आप मुझे बोलेंगे, बोलने ऐसा नहीं दे रहे। बोलेंगे कि हालत खराब कर देंगे अब मैं बोलूंगा, मैं बोलूं अभी? बोलिए हैं? बोलिए। अब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, क्यों नहीं? तो सामने वाला ही बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तो सामने। अच्छा, आप नीतीश राणे बार बार कहते हैं उनके खिलाफ 2-2 FIR हो चुका है। जहां भी उन्हें बयान दिया, अहमदनगर में उन्हें बयान दिया था, वहां पर 2-2 FIR हो चुके हैं और कानून अपना काम कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं, क्या काम किया? मतलब एक सत्तारूढ़ दल का MLA है, बावजूद इसके अगर उसने कुछ ऐसी बात कही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, छेड़ोगे तो, ये भी संविधान नहीं है। चलती जैसे वो अच्छा, तैसा। अब मेरी बात हो जाने दो, एक-एक करके अब मेरी बात बात करते हो हैं। जाने दो प्लीज। आप जो कहते हैं कि ये बार बार कहते हैं हिंदुत्व, हिंदू खतरे में है, आप भी तो कह रहे संविधान खतरे में। संविधान कहाँ खतरे में? खतरे में कहाँ है? अगर संविधान, अगर संविधान खतरे में, एक मिनट, अगर एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। संविधान में इक्वालिटी है। एक मिनट, आप पत्रकार रह चुके हो, बताओ मेरे को संविधान में इक्वालिटी है। हो जाने दीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए अरे संविधान है, मेरी तो फिर रामगिरी के लिए माय क्यों नहीं डियर, है? मेरी बात, नीतीश के लिए क्यों नहीं है? माय डियर, मेरी बात हो जाने दो। अगर संविधान खतरे में होता तो अभी अभी 4-5 महीने पहले इतना कामयाबी से लोकसभा का चुनाव संपन्न नहीं होता। अभी अभी इतना कामयाबी से लोकसभा चुनाव संपन्न होता है, सभी सांसद बनते हैं, सरकार बनती है, लीडर अपोजिशन बनते हैं, आपके नेता MP बन जाते हैं। अगर संविधान खतरे में होता तो होता क्या? इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ाया, बीजेपी ने चुनाव लड़ाया। संविधान के अंदर है, बीजेपी संविधान का कत्ल कर रही है। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन लड़ाया, आपने नहीं लड़ा। आपने लड़ाया था, चलिए बताइए। अरे भाई, तो क्या इलेक्शन आपने लड़ाया था? अरे भाई, कमिश्नर ने लड़ाया था, इलेक्शन कमिश्नर उसकी जवाबदारी थी। बहुत अच्छी बात क्या, एक मिनट रुको। तो इलेक्शन कमीशन क्या ऊपर से टपक के आया? ये तो आपने That's a part of Indian Constitution। तो संविधान अपने ढंग से काम कर रहा है। आप लोगों में डर पैदा कर रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खतरे में। ये जो फर्जी नैरेटिव है, ये जो फर्जी बातें हैं, और एक सेल्फ पिटी में जीना कि मुझे मार दिया जाएगा, मैं खतरे में हूं, मैं असुरक्षित हूं, ये सब बंद करिए। यहाँ पर किसी को कवर कर रहे हो, रामगिरी के खिलाफ FIR हो गया है, कार्रवाई हो रही है। अब जब अरे कार्रवाई क्या लेना, खड़ा है वो तो बैठा हुआ है बिंदास, भाषण पे भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं लोग। क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? अगर वारिस पठान बोलता, संजय भाई दिल पे हाथ रख के बोला मेरे को, आप तक उठा के जेल में डाल देते हैं। सलमान अजहरी को आपने डाल दिया, आपके ऊपर भी पहले FIR होगा। संविधान को इक्वालिटी की बात कराओ, इसलिए वारिस भाई, संविधान इसलिए खतरे में, ये वही संविधान है जिसने जब कहा था, किसी व्यक्ति ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये वही संविधान है सर, जिसने कोर्ट का प्रोसीजर रहा। आपने सवाल, मैं कह रहा हूँ कोर्ट का प्रोसीजर रहा सर। अब सुनो, आपने सवाल किया, मेरा वो टॉपिक नहीं है सर, टॉपिक ऑफ कंसर्न आज का नहीं है। मैंने खाली बताया कि अगर वहां पर पूरे संविधान से चीजें हुई, कोर्ट का प्रोसीजर चला, बाकी जगह भी चलेगा। नहीं चल रहा है ना, अरेस्ट करो ना। अगर नहीं चल रहा सर तो आपके पास कानूनी प्रावधान है। अरेस्ट नहीं करेंगे, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मैं कह रहा हूं, अच्छा ये बताइए, एक बात से सहमत हूं, ये बताइए, अगर पुलिस किसी के खिलाफ FIR करती है और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, तो उसके बाद प्रदर्शन करके, मोर्चा करके गिरफ्तार नहीं कराया जाता। रुको, मेरी बात होने दो। आप क्या करते हैं? आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया, FIR हुआ, अरेस्ट नहीं किया, कोर्ट आदेश दे। आप कोर्ट में गए क्या? आपको भारतीय संविधान में विश्वास है? मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। एक सेकंड, मुझे 10 सेकंड दीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। संजय निरुपम जी, इनकी एक बात से मैं सहमत हूं सर कि संविधान खतरे में है, और क्यों है बताता हूं मैं आपको। धारावी में BMC जाती है एक्शन करने के लिए, पुलिस को साथ लेकर के जाती है, भीड़ जमा हो जाती है, मैसेज सर्कुलेट किया जाता है रातों रात में कि सुबह मस्जिद को शहीद करने के लिए लोग आ रहे हैं, सुबह 9 बजे का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच जाओ। लोग पहुंच जाते हैं। हालत ये होती है कि जो BMC पुलिस के साथ एक्शन करने गई थी, वो वहां पथराव देखती है और खाली हाथ वापस आती है। अगर प्रशासन को घुटने टेकने पड़ जाए, जो कि आपका फेलियर है सर, तो संविधान खतरे में है। बताइए, देखो, जो भी
पूजा स्थल हैं, जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं। लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पे अगर किसी ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो ये म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, सिविक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ एक्शन ले, उसको नोटिस सर उस बात का जवाब वारिस प्रसाद देंगे। आप बताइए प्रशासन ने गुड नहीं टेक सर। अरे संजय भाई शायद सुप्रीम मैं कोर्ट का इसमें एक सवाल जजमेंट जोड़ पढ़ना भूल देता हूं, गए। बारिश रुको जरा सा, मैं एक सवाल जोड़ देता हूं इसमें, फिर आप जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप इस पे जवाब दें। तो सिविक अथॉरिटीज उनको नोटिस देती है, नोटिस पे नोटिस देने के बाद भी जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, उनको बोला कि आप तोड़ के निकाल दी, नहीं निकाल रहे। और जब म्युनिसिपैलिटी वहां पर एक्शन लेने आती है तब आप 15-20 हजार लोगों का एक मॉब खड़ा करके पूरे संविधान को उठा करके ताक पे रखते हैं। वारिस भाई, और कितने लोग अपनी थे वहां पे? ताकत दिखाते हैं और कहते हैं संविधान खतरे में है। संजय जी झूठ बोल रहे हैं यहाँ नहीं नहीं, पे। आप जो रैली लेके आपने कहा कि हजारों नहीं लाखों में लोग थे, लाखों लोग थे। धारावी में कितने लोग थे? धारावी होंगे 10-15 हजार लोग आए होंगे, क्यों नहीं आएंगे? पर मान रहे हैं ना, 15,000 शिमला की में भीड़ आप रास्ते पे लेके उतर गए आते तो वो हैं। शरीफ लोग थे। मैं कह रहा हूं सर, शिमला 15 में सुनिए, शिमला में मस्जिद के लिए तोड़ने के लिए रास्ते में लाखों लोग उतर गए तो वो शरीफ लोग थे, और हम उतर गए तो हमने क्या कायदे कानून का उल्लंघन एक बात कर मैं दिया। कहना चाहूंगा, संविधान ने एक बात दिया ना मैं मुझे कहना चाहूंगा power। सर, तो मतलब शिमला- इक्वालिटी है ना, ना। तो आप इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना। किसी ने संजय वहां पे निर्मल जी, दंगा एक सेकंड। फसाद किया, हमने खुद ने कह दिया मस्जिद कमेटी ने कि हमको 8 दिन का समय दिया जाए, हम जो इल्लीगल अतिक्रमण है आपके हिसाब से उसको अपने हाथ से निकाल देंगे। 5 तो दिन हमको का बोल वक्त रहे है हैं ना। सर, 8 दिन का नहीं, 5 दिन का था और वक्त है। 5वां दिन निकल और गया। एक सेकंड संजय अनुपम जी, एक सेकंड आप भी सुनिए सर। आप जो शिमला और धारावी की जो कंपैरिजन किया जाता है ना सर, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? हमारे दर्शक जो यहाँ पे जानते भी होंगे। बेसिक डिफरेंस ये है सर कि शिमला के अंदर जो प्रदर्शन हुआ वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ था, धारावी के अंदर जो प्रदर्शन हुआ वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को बचाने के लिए था। नहीं, गलत बात। बिल्कुल गलत बात अरे नहीं सर। आप धारावी प्रोजेक्ट किसने लिया है? अडानी ने। प्रोजेक्ट किसने- आप अडानी का जो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, पहला नहीं, वो पढ़ के आओ। अडानी ने उस आके सर कॉन्ट्रैक्ट के मस्जिद हिसाब नहीं से अगर बनाई। आप चलेगा 1 घंटा डिबेट होगा, उस मस्जिद कॉन्ट्रैक्ट के में लिखा है ऊपर- पावर अडानी को है, वो क्या करना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, फिर भी वारिस हमने भाई, कहा वारिस कि ठीक है, भाई, मस्जिद का वारिस जो है पठान जी, illegal डेविएट नहीं हटाइए। सर, घुमाइए मत। घुमा नहीं रहा हूं मैं। एक सेकंड, इलीगल हाँ। कंस्ट्रक्शन क्या था? अगर मस्जिद के Illegal पास- construction इन लोग का क्या था, ऐसा सर? बोलना है कि जो 2 माले की मस्जिद थी उसके ऊपर थोड़ा सा आपने लीगल कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अरे धारावी के अंदर मेरे साथ आप चलेंगे ना? अभी मंजिल बनाई गई। संजय भाई तो बंबई के हैं, चलो मेरे साथ धारावी में। हर गली में 50,000 से ज्यादा इलीगल ऐसा होगा कंस्ट्रक्शन, अरे हर गली में। अरे हर गार्डन के अंदर हमारे हिंदू भाइयों ने मंदिर बनाया, मैं कभी ऑब्जेक्शन लिया? हर रास्ते के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने कहीं ना कहीं पे मंदिर बना के रखा, मैं तो ऑब्जेक्शन नहीं लेता। तुम्हारी आस्था है, मेरी आस्था का क्यों सवाल? मेरी आस्था का क्या होगा? संविधान आस्था तो कानून- equality की बात- आस्था तो ऊपर या उनकी कानून? आस्था है, आस्था और मेरी ऊपर या आस्था कानून? का है, आस्था जिन्होंने ऊपर या आजादी कानून? की लड़ाई के लिए अपनी जान आस्था गंवा दी, ऊपर की कानून? उनकी आस्था की कोई फिक्र सर, नहीं है। आस्था ऊपर या और जो ब्रिटिशरों के साथ थे माफीनामे लिख रहे थे, उनकी आस्था फिक्र आपको ऊपर ज्यादा या हो गई। कानून, सर? मेरी फिक्र करो साहब, हमारे लोगों ने आस्था ऊपर या कानून? कानून, संविधान। ठीक ये बात। क्यों नहीं मानते उसको? बोलो मानो संविधान उसी को। कानून से बीएमसी गई थी, लेकिन मेरा सवाल उसी बात को लेकर उसी सर आपसे कानून भी से है। बीएमसी को जवाब दिया, उसी कानून के तहत बीएमसी वापिस चले गई। कानून पुलिस हारा का है, सर। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप। पब्लिक परसेप्शन में कानून हारा है, नहीं हारा भीड़ के सामने अगर कानून घुटने टेक दे कहाँ घुटने? तो कानून ने भीड़तंत्र के घुटने नहीं विजय टेका, होती है, सर। कानून ने शर्तों के ऊपर गया वापिस के, ठीक है हम 5 दिन में जो इलीगल अतिक्रमण है हटा देंगे। तो कहाँ घुटने टेकने की बात की, किसने दादागिरी की? हमने तो प्रपोजल रखा ना, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया पुलिस द्वारा, बीएमसी द्वारा। Z News.